ध्रुव राठी को लगता है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप चल रही है और इस डिक्टेटरशिप पर वीडियो बनाना है। ये ध्रुव राठी को इलेक्शन से पहले याद आया। महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट जैसे मुद्दे तो अब चल नहीं रहे, तो इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का। इन्होंने इनडायरेक्टली मोदी जी की तुलना रशिया के पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से कर डाली। अपने झूठे एजेंडे के चक्कर में ये पुरानी गवर्नमेंट के आंकड़े देखना भूल गए, या फिर इन्हें 2014 से पहले का कुछ देखना ही नहीं है। आज़ादी के बाद इस देश में जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और देश के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा रहा था, तो नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे। लेकिन इसके बाद भी 0 वोट पाने वाले नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 70 से ज़्यादा बार विभिन्न राज्यों की सरकारें गिराईं। इस देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लोकतंत्र का वो काला अध्याय थी जब मीडिया का गला घोटा गया, विपक्ष को जेल में डाला गया, सरकार के खिलाफ कुछ भी छापना या लिखना एक क्राइम माना गया। जो मूवीज़ इमरजेंसी के खिलाफ बनी उन पर बैन लगा दिया गया। इन उदाहरणों को क्या कहोगे ध्रुव राठी, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप? पिछली सरकार के कारनामों को सुनकर आशा है कि तुम्हें तानाशाही का असल मतलब समझ में आ गया होगा। और मोदी जी अगर डिक्टेटर हैं तो हमें ऐसा डिक्टेटर बार बार चाहिए। ऐसा डिक्टेटर जिसने गरीबों को घर दिए, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए, जिसके पीएम बनने के बाद से देश में तेज गति से विकास हुआ और जिसको कितने ही देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट 2 महीने से ज़्यादा तक चलने दिया, जिसने किसान आंदोलन 13 महीने तक चलने दिया और किसानों की मांगों को मांगते हुए फार्म लॉ वापस ले लिया। ऐसा डिक्टेटर जिसे चौकीदार चोर है, पनौती, नीच और ना जाने क्या क्या बोला गया, फिर भी उन्होंने किसी को जेल में नहीं डलवाया। क्या एक डिक्टेटर इतना कमज़ोर होता है? जबकि उसी जगह एक गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने पर एक बड़े न्यूज़ एंकर के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होता है ये तुम्हें भी पता होगा ध्रुव राठी। क्या एक डिक्टेटर पीएम की पावर स्टेट गवर्नमेंट से भी कम होती है? पर तुम इन बातों पर कहाँ गौर करोगे? तुम्हें जो झूठा एजेंडा सेट करना है उसके लिए एंटी मोदी तो बोलना ही पड़ेगा। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। अब की बार फिर से मोदी सरकार। धन्यवाद। जय श्री राम।